साथियों नमस्कार। आइए हम सब अध्ययन करते हैं स्वर संधि के कुछ अपवाद सूत्रों का या वार्तिकों का कह सकते हैं, क्योंकि ये जो संधियां होती वह ना होकर कुछ अलग हो जा रहा है इन वार्तिकों के द्वारा। इस कारण से इन्हें हम अपवाद सूत्र या वार्तिक कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए एक वार्तिक है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। क्या है? अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम। ये एक वार्तिक है और ये कहता क्या है कि अक्ष के बाद ऊहनी शब्द आने पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक अवर्ण आदेश हो जाता है। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है अक्षौहिणी में कौन सी संधि है। ठीक, तो अक्षौहिणी में अगर संधि पूछा जाए तो क्या है? वृद्धि संधि है। ठीक, वैसे नहीं तो होता क्या? ये गुण होता। आ और उ मिलकर क्या हो जाते? गुण शब्द का निर्माण करते हैं ना। लेकिन यहां ओ ना होकर अ हो गया, यानी वृद्धि हो गई। आ और उ मिलकर ओ होना चाहिए था, गुण होता, लेकिन अ हो गया यानी वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो गया। केवल इसी संदर्भ में, क्योंकि अक्ष के बाद उहिनी आई है इसलिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक वार्तिक है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। यह कहता है कि अक्ष शब्द के बाद यदि उहनी आए, उहनी शब्द आए तो क्या होगा? अक्ष और उहनी मिलकर, अक्ष के आ और उहनी के उ, ये दो वर्ण जो है मिलकर गुण संज्ञक ना होकर वृद्धि संज्ञक हो जाएंगे, जो है अवादेश हो जाएगा और अक्षौहिणी बना। अच्छा, कहेंगे अक्षौहिणी होना चाहिए, ऋणी कहां से हुआ? तो ऋणी जो है एक सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञामगः से नकार को ड़कार हो गया और शब्द जो है वह बना अक्षौहिणी, नहीं तो अक्षौहिणी होता। अक्षौहिणी जो हुआ वह पूर्व पदार्थ संज्ञामगः सूत्र से। ठीक, और दूसरा देखिए, दूसरा वार्तिक है प्रादुर्होढ़ेषु। वार्तिक है ये प्रा उपसर्ग। ये कहता है कि प्रा उपसर्ग के बाद उह उढ़ उढ़ एषः और एष्यः पद आने पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाता है। देखिए यहां पर भी अगर यह वार्तिक नहीं होता तो सामान्यतः हम क्या करते हैं? प्रा और उ तो क्या कर लेते हम लोग? गुण कर लेते। ठीक, क्या हो जाता? गुण हो जाता। लेकिन गुण ना होकर क्या हो गया? वृद्धि हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो सूत्र है यह कहता है कि प्राग उपसर्ग के बाद यदि जो वार्तिक है वह कहता है प्राग उपसर्ग के बाद यदि उह उढ़ा उढ़ी ऐसा और एशिया पद आए, यानी ध्यान दीजिएगा कि पूर्व में प्रा उपसर्ग हो और उसके बाद उह उढ़ा उढ़ी ऐसा या एशिया शब्द आए तो हमेशा जो है वृद्धि संज्ञक वर्ण होगा, ना कि गुण संज्ञक। ठीक, जैसे इसको आप हल करिए। देखिए अगर हम इसको और सरल करेंगे तो क्या लिखते हैं? प्र आ। ठीक, और उहा क्या लिखते? उहा। अब देखिए होना चाहिए था आ और उ मिलकर होना क्या चाहिए था? पहले गुण वर्ण होना चाहिए था। यदि आ और उ मिलते तो ओ हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? अ हो गया। यहां हो गया अ हुआ क्यों? अ इस वार्तिक के कारण हो गया। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे क्या? प्र और बचा यहां हा। ठीक, अब इसको और अगर हम सरल लिखें तो हो जाएगा प्रौहर। क्या हो जाएगा? प्रौहर। ठीक, इसी प्रकार से जो है प्रौहर का अर्थ क्या होता है? उत्तम अर्थ करने वाला। प्रौहर यानी उत्तम अर्थ करने वाला। ठीक, और इसी प्रकार से प्र धन उड़ा करेंगे तो प्र को से जो है यहां हलक लगाएंगे, अलग करेंगे और उठा क्या है? उठा है। देखिए होना चाहिए था आ ओ, लेकिन हो गया आओ वार्तिक के कारण। प्रा के बाद उठाया है, इस कारण से क्या है? ये दीर्घ आदेश हो गया, अ हो गया। ठीक, दीर्घ कह रहे हैं, वृद्धि आदेश हो गया, वृद्धि संज्ञक गुण। यहां हो गया प्र औ और ढा बचा। ठीक, तो हुआ क्या? प्रौढ़। प्रौढ़ माने परिपक्वता या से सब तात्पर्य उसका होता है परिपक्व व्यक्ति, जिसे हम कहते हैं प्रौढ़। ठीक, प्रौढ़ी प्र
आ अलग किए और उढ़ी शब्द था। ठीक, आ और उ मिलकर होना चाहिए था ओ, लेकिन हुआ औ, क्योंकि ऐसा वार्तिक कहता है कि प्रादुर्भोढेषु जो है ये कहता है कि प्रा के बाद ये शब्द आए, कौन, उह, उढ़, उढ़, एश और एश्य, तो जो है दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी आ और उ के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण औ आदेश हो जाता है, तो यहां हो जाएगा प्र, ठीक, औ, यहां ढी बचा। ठीक, और अब इसको हम और सरल करके जब लिख दिए तो क्या हो गया, प्रौढ़ी, क्या हुआ, प्रौढ़ी। इसी तरीके से प्रेषण, देखिए यहां तक तो कुछ अलग नियम थे, यहां तक जो नियम थे वो अलग थे। अलग थे क्या नियम, कि यहाँ उदाहरणों में गुण संधि हो रही थी, लेकिन यहाँ गुण संधि को बाध्य करके क्या कर दिया गया, वृद्धि संधि कर दी गई। इन तीनों उदाहरणों में गुण संधि हो रही थी तो वृद्धि संधि कर दी गई। यहां पर क्या है, प्रा के बाद ए है, अय है। अब देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा है ए की पररूपम, उसमें हमने अध्ययन किया है कि उपसर्ग का, कैसे उपसर्ग का, अकारांत उपसर्ग का, जिसका आ हो, मतलब उपसर्ग आ हो, अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद ए हो, तो उसी के रूप में हो जाता है, ठीक, पररूप संधि। लेकिन यहाँ पररूप संधि हो जाती तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस कारण से पररूप संधि ना होकर प्रेषा में और प्रयेष्य में क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि, और रूप जो बनेगा वह क्या बनेगा, देखिए इसको प्र करेंगे अलग, आ और एश, एशा, ये शब्द जो है बनता। ठीक, अब आ और ए, आ और ए मिलकर क्या हो गया, ए हो गया, आ और ए मिलकर ए हो गया, आ और ए मिलकर ए हो गया, और शह बचा। तो हम जब इसको संयुक्त करेंगे तो प्रेषा शब्द क्या होगा, प्रेषा बनना चाहिए था, लेकिन अगर उस तरीके से होता तो प्रेषा होता, लेकिन हुआ क्या, प्रेषा बना, क्या है, प्रेषा, दीर्घ आदेश हो गया, प्रेषा होता प्रेषा हो गया। ठीक, अगर हम पूर्व रूप पर रूप संधि करते तो प्रेषा होता, एक मात्रा रहती, लेकिन यहाँ प्रेषा हो जाने से यह गलत हो जाता, इस कारण से प्रेषा हुआ, क्योंकि प्रा उपसर्ग के बाद ऐशा आया है, तो जो पर रूप का सूत्र यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर जो है प्रादुर्भोध है, देश वार्तिक जो है यह काम करेगा, और यहाँ प्रय ना होकर प्रे ना होकर प्रय हो गया, यानी अ हो गया, ए अय, अ कह रहे हैं, अय हो गया, मतलब एनक वाला अय, समझ रहे हैं ना, ईडी वाला नहीं, हाँ अय हो गया। ठीक, अब देखिए प्राधान्य एशिया एक और बचा, इसको क्या है, अगर हम इसको भी अलग करें तो प्र और आ हम इससे अलग किए, और एशिया क्या है, एशिया बनाए। देखिए आ और ए मिलकर क्या हो गया, ए हो गया, आ और ए मिलकर क्या हो गया, ए। ठीक, देखिए प्रा और आ मिलकर क्या हो गया, यहाँ हम बताना ही आपको भूल गए थे, इसीलिए शायद आप सब कंफ्यूज हो रहे थे मात्रा। ठीक है, अब यहां प्रा बचा और यहां शह बचा। अब जब हम संधि करेंगे तो लिखेंगे क्या, प्रेक्ष्य, क्या हो जाएगा, प्रेक्ष्य। अगर जो है हम यहां पर रूप संधि करते तो पर रूप संधि करने से जो है वह प्रेष्य हो जाता और वह अशुद्ध माना जाता। ठीक, इसी कारण से जो है इस यहां प्रेष्य ना होकर प्रेष्य हुआ, क्योंकि प्र के बाद एष्य है, और यह जो है कहता है प्रादुर्भोध है ठेषु, जो वार्तिक है कि प्रा उपसर्ग के बाद उह, उढ़ और उढ़ी, एषा और एष्य पद आने पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण होता है, ना कि गुण संज्ञक। ठीक, होना चाहिए था इन सब में गुण संधि, और क्रमशः तीनों में, प्रथम तीन में गुण और इधर अंतिम दो जो है वहां पर हुआ क्या, वृद्धि संधि दोनों जगह हो गई। ठीक, तो ये उदाहरण अगर आपको कहीं भी आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा,
ऐसा नहीं कि जो है यहाँ पर रूप मार दिया जाए और यहाँ जो है आप गुण संधि मार कर चले आए, मतलब आंसर टिक करके आए। मारने का मतलब क्या है, आंसर टिक करने का। ठीक, तो आप इसको नोट करिए। इसके बाद एक और है, भी बहुत सारे वार्तिक हैं, जैसे तीसरा अभी आपको बताएंगे, रीते चा तृतीय समास है। ठीक, जैसे सुखारता, दुखारता और कृष्टार्ता इत्यादि आता है, शब्द परीक्षाओं में पूछा जाता है वो। ठीक, आप इसको नोट करिए, फिर बता दें। हाँ, नमस्कार साथियों। अब तक हमने दो वार्तिकों का अध्ययन किया। तीसरा वार्तिक जो है, जो अपवाद कह सकते हैं स्वर संधि का, वह है रीतेचा तृतीय समास है। रीतेचा तृतीय समास है, ये वार्तिक है। और ये वार्तिक कहता क्या है कि यदि पूर्व में आवर्ण हो, क्या हो, लिखा गया है, आप पढ़ लीजिए। ठीक, पूर्व में आवर्ण हो और पर में रित हो, पूर्व में आवर्ण हो और पर में रित हो, और दोनों शब्दों में जो है तृतीय तत्पुरुष समास हुआ हो, दोनों शब्दों में तृतीय तत्पुरुष समास हुआ हो, तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर मतलब पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर और पर वाले वर्ण के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाता है। अब कहेंगे कि ये टोटल का हो जाएगा क्या, यानी सबका? नहीं, यहाँ पूर्व का वर्ण का मतलब क्या है, टा का आ और री का ये री है, पर का वर्ण। ठीक, तो आ और री मिलकर हो जाते हैं आर, आ और री मिलकर क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। आर को जो है रा को जो है रेप करके उधर हो जाता है, तो कृष्णार्ता बनता है। ठीक, जैसे कष्ट, सुखार्ता, दुखार्ता, कष्टार्ता इत्यादि बनेगा। यहाँ परमार्ता जो शब्द हुआ वह गुण संधि है, ना कि जो है वृद्धि संधि। ठीक, बाकी ये सब क्या है, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक, इसको अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा, सुखार्ता बन जाएगा। ठीक, और ये दुखार्ता बन जाएगा, सुखार्ता ये, और ये दुखार्ता, और ये जो है आपका कष्टार्ता। देखिए, जो तृतीय समास है, जो सूत्र है वह उन्हीं पर लगेगा जो तृतीय तत्पुरुष समास के शब्द हैं। जैसे कष्टेन रीता, कष्ट रीता होगा, कष्टार्ता हो जाएगा। दुखेन रीता, दुख, दुख रीता, दुखार्ता हो गया। सुखेन रीता, सुख रीता, सुखार्ता हो गया। ठीक, जबकि परमेन रीता नहीं हुआ, परम धन रीता हुआ। ठीक, यहाँ क्या हुआ, परमर्ता हो गया, ये गुण संधि। बाकी ये सब क्या है, वृद्धि संधि है। ये क्या है, वृद्धि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के वर्ण जो है हो जाएंगे। ठीक, सभी क्या हो गए, वृद्धि संज्ञा के वर्ण है। वृद्धि संधि हुई है सुखार्ता में, दुखार्ता और कष्टार्ता में, जबकि यहाँ परमर्ता में जो है गुण संधि हुई है। इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ से उदाहरण अगर सुखार्ता, दुखार्ता, कष्टार्ता का आ जाए और पूछे किस सूत्र से हुआ है वृद्धि संधि, तो रीतेचा तृतीय समास वार्तिक है जो इससे हुआ। ठीक, और नहीं तो पूछ ले सुखार्ता में संधि क्या है, तो वृद्धि संधि है। ठीक, यही। हम तो आइए चर्चा करते हैं चौथे वार्तिक की। चौथा वार्तिक जो है वह है प्रवत्सर कंबला वचना दथानामृत रे, यानी प्रवत्सर, प्रवत्सर, कंबल, वसन और ऋण और दश आदि अर्थों में। यानी प्रवत्सर कंबला वसना दशा नाम ऋण वार्तिक जो कहता है कि प्रवत्सर कंबल वसन ऋण तथा दश, इन 6 शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आए, यानी कहने का मतलब यह कोई भी वाक्य हो, उसमें अगर वाक्य रहे, कोई भी शब्द दिया हो और उसमें संधि विच्छेद जिन पदों में करना है, अगर संधि विच्छेदित पद है, हमें संधि करनी है। विच्छेद कहाँ, हम संधि कार्य करना सीख रहे हैं, विच्छेद तो नहीं थी। ठीक, तो संधि कार्य करना है तो जो पूर्व का पद है, संधि दो पद हैं, 2 पदों में संधि कार्य होता है। जो पूर्व का पद है उसमें जो है प्रा हो या फिर वत्सर हो या फिर
कंबल हो या फिर वसन हो या फिर ऋण हो या फिर दस हो और बाद में ऋण शब्द जुड़ा हो पर वाले पद में, पूर्व में ये छे और पर में ऋण शब्द जुड़ा हो, तो ऐसे वर्णों में जब हम संधि कार्य करते हैं तो वहां जो है क्या हो जाता है, पूर्व और पद दोनों, पूर्व पद और पर पद दोनों के स्थान पर वृद्ध संज्ञक वर्ण आदेश हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है, आप उसको समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, करके देखें। देखिए जैसे है प्र धन, प्र में आ अलग कर दिए, ऋणम से री, आ और री मिलकर आ हो गया। यहाँ प्र यहाँ हलंत है, देखिए ठीक, क्योंकि हम अगर किसी शब्द से जो है स्वर निकाल देते हैं तो वह बचता क्या है, बचता है व्यंजन। ठीक, अब प्र आर ऋणम बचा हुआ। ठीक, इसको अगर हम फिर संधि कार्य करेंगे तो लिखेंगे क्या, प्रा है ही, आम इसमें जुड़ जाएगा, प्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रा है, आ आकर जुड़ेगा तो पूरा क्या होगा, वह प्रा हो जाएगा। ठीक, और रा बचा और रा बचा, तो क्योंकि रा जो है वह कहा जाएगा, रा पे रेप हो जाएगा प्राणम, क्या होगा, प्राणम शब्द बनेगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार जो है वत्सर को हम करेंगे क्या है, वत्सर, यहाँ आ अलग कर दिए और यहां से जो है ऋणम। ठीक, अब देखिए हुआ क्या, आ और री मिलकर आर हो गया, यहाँ वत तर पहले ही है। ठीक, और यहाँ अड़म बचा शेष, तो जो संधि कार्य होकर जो शब्द बनेगा वह क्या होगा, वत्सराण, क्या है, वत्सराणम, वत्सराणम, यानी बछड़े के लिए क्या होगा, बछड़े के लिए, प्राणम यानी अधिकरण के लिए, वत्सराणम यानी बछड़े के लिए होता है, कंबलारणम यानी कंबल के लिए ऋण। ठीक, देखिए यहां क्या हो जाएगा, कंबल से आ अलग कर लिए और ऋणम है इधर, क्या होगा, ऋणम शब्द बचा हुआ है और ये मिलके आर हो गए। ठीक, क्या हुआ, आर शब्द हुआ, और यहाँ क्या बचा है, कंबल। ठीक, यहाँ अड़म बचा। ठीक, अब संयुक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंबलारणम, क्या है, कंबलारणम हो जाएगा, कंबलारणम, कंबलारणम यानी कंबल के लिए ऋण। ठीक, वसन के लिए यानी वस्त्र के लिए ऋण, वसनारणम हो जाएगा, यहां भी वही हो जाएगा, वसन। ठीक, वसन से आ अलग कर लिए और ऋणम। ठीक, आर हुआ, वसन शब्द है बचा हुआ, ऋणम बचा हुआ है, क्या हुआ। ठीक, देख रहे हैं। और अब हम जब इसको करेंगे संधि कार्य दोनों पदों में तो वचनारणम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वचनारणम हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ऊपर वाला जो है ऋणा, ऋणम हो जाएगा। ठीक, ऋणों के लिए ऋण यानी ऋण के लिए ऋण मगाना, वही ऋणा ऋणम हो जाएगा। देखिए ऋण शब्द है, आ अलग किए, फिर पुनः ऋणम हुआ, आर हो गया, यहाँ अड़म बचा, यहाँ क्या बचा, ऋण है, यहाँ जो बचा है क्या है, ऋण बचा, ऋण आ इधर आके गया, ऋणा हो गया, ऋणा को रेप हो गया, रा को ऋणम। ठीक, ऋण ऋण क्या हुआ, क्या हो गया, ऋणारणम यानी ऋण के लिए ऋण। ठीक, इसी प्रकार 10 के लिए ऋण हो जाएगा। अगर हम इसको करें 10
धन ऋणम, 10 धन ऋणम हम करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग 10 अलग करेंगे, फिर ऋणम करेंगे, ठीक। इसको और फिर सरल करेंगे तो क्या करेंगे, 10 और रि मिल के आर हो जाएगा, ठीक। फिर ऋणम हो जाएगा, फिर बनेगा जो शब्द वह क्या होगा, दशार्णम। दशार्णम यानी 10 जलों वाला, 10 प्रकार के जलों वाला हो जाएगा दशार्णम, ठीक। यानी अगर प्राणम, वत्सार्णम, कमलार्णम, वसनार्णम, ऋणार्णम, दशार्णम इत्यादि शब्द आए तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वृद्धि संज्ञक के उदाहरण है, ना कि जो है किसी अन्य के, ठीक। और देखिए अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको 3 और प्रमुख स्वर के वार्तिक हैं या अपवाद सूत्र हैं, उन्हें भी पढ़ लीजिए, वहां से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। यहाँ से पूछ लिया जाता है, सामान्यतः लोग सूत्र जो पढ़े हैं स्वर संधि का वही उपयोग कर लेते हैं, और जो वार्तिक है इन वार्तिकों का अध्ययन अगर नहीं किया गया है तो गलतियां हो जाती हैं, तो इस कारण से इसे आप ध्यान से पढ़ें, ठीक। नोट करिए, फिर आपको पढ़ाते हैं। उपसर्गात धृति धातु, ये वार्तिक जो है ये कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद रि से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो पूर्व और पर में वृद्धि संज्ञक वर्ण एकादेश हो जाता है, दोनों के स्थान पे, पूर्व और पर दोनों के स्थान पे, यानी प्रा और रि के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों के प्रा के आ और रि के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएगा, तो जो रूप बनेगा वह क्या हो जाएगा, प्रार्छत, क्या हो जाएगा, प्रार्छत हो जाएगा रूप, ठीक। यहां प्राधन ऋणोत, प्राधन ऋणोत हो जाएगा प्राणोति, क्या हो जाएगा, प्राणोत, ठीक। और उपधन ऋक्षित उपार्षित हो जाएगा, उपधन ऋक्षित उपार्षित, क्या हो जाएगा, उपार्षित हो जाएगा, ठीक। और प्राधन विद्यते प्रार्दिते हो जाता है, प्रार्दिते हो जाएगा, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, प्रार्जते। ये जो उदाहरण है बस उदाहरण ही पूछा जाता है कि आपको प्रार्थित या प्रार्थिते में या प्राणोत या उपार्जित में जो है कौन सा सूत्र लगा है, ठीक, किस सूत्र से वृद्धि संज्ञा हुई है, तो उपसर्गात धृति धातु ये सूत्र याद रखिएगा और ये उदाहरण जो याद रखिएगा, ताकि ये पूछे कि प्रार्थित में किस सूत्र से वृद्धि संज्ञा हुई है, तो उपसर्गात धृति धातु से, ठीक, या प्रार्थित में किससे हुई है, या उपार्जित में हुई है, या जो है प्राणोत में किस सूत्र से वृद्धि संज्ञा हुई है, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र इनमें कौन सा है इन पदों का, तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि उपसर्गात धृति धातु जो वार्तिक है यह वार्तिक ही इनमें वृद्धि संज्ञा करता है इन शब्दों की, ठीक। और छठवां है सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम, ठीक, इसको नोट करिए। देखिए छठा जो वार्तिक है सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम, ये पर रूप संधि का सूत्र है, ठीक। अब तक हमने जो इससे पूर्व 4-5 अध्ययन किया, ठीक, वे सभी क्या थे, वृद्धि संज्ञा करने वाले वार्तिक थे या सूत्र रहे, एक क्रम संख्या 1 से 5 तक के, और ये जो वार्तिक है यह पर रूप संज्ञा करने वाला सूत्र है, यह पर रूप संज्ञा का सूत्र है। देखिए सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम, यह जो है पर रूप संज्ञा का विधान करता है यह सूत्र भी, ठीक। कहता क्या है कि सकंध आदि गण में पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर रूप संधि होती है। जैसे अगर हम सकंध
सक धन अंधु लिखें, ठीक, क्या लिखें, सक धन अंधु। तो इसका संयुक्त पद होगा सकंधु, यानी सकंध देश का राजा या सक देश का राजा कह सकते हैं, ठीक। और करकंध यहां हो जाएगा करकंध, क्या हो जाएगा, करकंधु, ठीक। कर्क नामक राजा का कूप या सक नामक राजा का कूप सकंधु, कर्क नामक राजा का कूप करकंधु। और मनुष्य धन ईशा बराबर हो जाएगा मनीषा, क्या हो जाएगा, मनीषा शब्द हो जाएगा, ठीक। और मार्त धन अंड बराबर मार्तंड, मार्तंड यानी भगवान सूर्य को कहा जाता है, ठीक। ये अवग्रह का चिन्ह मत समझिएगा, ये इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप सब अवग्रह ही समझ जाएंगे, मार्तंड, ठीक। ठीक उसी प्रकार पतत धनंजलि बराबर हो जाएगा पतंजलि, क्या हो जाएगा, पतंजलि, ठीक। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण रहे इस वार्तिक के, सकंधु, करकंधु, पतंजल, मार्तंड और महिषा, ठीक। इसके बाद जो है आप और अन्य पढ़िए। देखिए 7वां जो वार्तिक है वह है स्वादि रेणो वार्तिक, जो है 7वां स्वर संधि का। यह अपवाद या सूत्र कह सकते हैं इन सबको, ये 7 अपवाद सूत्र थे कुल मिला के, जो है महत्वपूर्ण जो सूत्र थे उन पर चर्चा की गई, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 7वां जो है वह स्वादि रेणो वार्तिक है। यह कहता है कि स्व शब्द हो और उसके बाद इर या इरिन, क्या हो, स्व शब्द हो और इर या इरिन आदि शब्द उसके बाद आए तो स्व के आकार तथा इर और इरिन के स्थान में ए वृद्धि हो जाता है, क्या हो जाता है, ए वृद्धि हो जाता है। यानी स्व का जो आ है, अगर हम इसको अलग लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ अलग में समझ लीजिए, जैसे स्व लिखे, धन क्या है, इरह, इरह लिखे, ठीक। तो यहाँ कह क्या रहा है कि स्व के आकार, यानी स्व हम ऐसे लिखें और आ अलग कर दें, ठीक। स्व के आकार और इरिन के, इर और इरिन के स्थान में ए, तो प्लस इरह हुआ, ठीक। अब आ और ई मिलकर क्या हो गया, ए हो गया, ए हुआ कि ऐ हुआ, ऐ हुआ, क्या हो गया, ऐ हो गया, ठीक। तो स्व यहां बचा हुआ है, ऐ है, रह बचा, तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक, स्वैरह तो हुआ ना, क्या हुआ, स्वैरह शब्द हुआ ना। देखिए इसको ये आप जो है स्वैरह को समझ गए, ठीक। इसी प्रकार से स्वैरणी भी होगा, ठीक, स्वैरम भी होगा और स्वैरी भी होगा, क्या होगा, स्वैरी भी होगा। तो हम इसको यहाँ बार बार वही चीजें ना समझा कर आपको लिख दे रहे हैं, समझिएगा, ठीक। स्वैरह, स्वैरह बना कैसे देख लीजिएगा, ठीक, इधर ये है, तो स्वै ऋणी होता है, क्या हो जाएगा, फिर इसमें स्व धन ऋणी जोड़ेंगे तो स्वैरणी हो जाएगा, स्वेच्छाचारिणी जिसे हम कहते हैं, ठीक। स्वधनियम होगा, स्वैरम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वैरम, ठीक। और स्वधन इरी स्वैरी हो जाएगा, ठीक। कुल मिलाकर यहाँ स्वादि ऋणो वार्तिक जो है, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि स्व शब्द के बाद ई और इरिन अगर आए तो जो आकार है स्वर का, स्व का, और इरिन का इकार, वह मिलकर आय हो जाता है। और चूंकि आय शब्द क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है, तो यानी इसीलिए लिखा गया है कि वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, ठीक। तो स्व क्रमशः जो है स्व, स्वैरह, स्वैरणी, स्वैरम और स्वैरी इत्यादि वर्ण जो है पद तैयार हुए, ठीक, इत्यादि। यहाँ पर जो है आपका जो महत्वपूर्ण स्वर संधि का अपवाद था वह समाप्त होता है। आगे हम
हल अर्थात व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे हम सब मिलकर, आप सब। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से वीडियो नहीं बन पाई थी। नमस्कार।